गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस। महारत क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस सेक्शन है। सीटेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हमारा है वह ईवीएस है पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस सेक्शन को, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को। तो जैसा कि सबको पता है, अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरे इंडिया में लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन में सारे कोचिंग संस्थान, सारे विश्वविद्यालय सभी बंद हो चुके हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में कैसे पढ़ा जाए? सेल्फ स्टडी काफ़ी बेस्ट ऑप्शन आपके पास बचता है, बट सेल्फ स्टडी तभी काम करेगा जब आपके पास एक बेटर गाइडलाइन होंगे। तो इस बेटर गाइडलाइन के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ईवीएस सेक्शन को लेकर आ रहे हैं और इसमें हम लोग ईवीएस से रिलेटेड सारी टॉपिक्स को डिस्क्राइब करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमेशा क्वेश्चन देखिएगा, ईवीएस में क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिग्सा का। तो जिग्सा क्या है? तो जिग्सा एक पहेली है जिसमें क्या होता है, तो जिग्सा में एक चित्र बना होता है। ये कागज़ के या कपड़े के गत्ते पे बना होता है। ठीक है, सपोज कोई फूल बना ले, ठीक है, और इसको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बांट देना है। अब इन टुकड़ों को वापस से जोड़कर इस चित्र को पूरा करना है। ये देखा जाए आखिर ऐसा इसको क्यों डाला गया है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर इस पहेली को सॉल्व करने में काफ़ी दिमाग लगता है। तो ये बच्चों के मानसिक विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जिग्सा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है। जिग्सा ईवीएस सेक्शन में, ईवीएस के बुक्स में डाला गया है जिग्सा। ठीक है, ये होता है एक पहेली है जिसमें कागज़ या कपड़े के गत्ते पर एक चित्र बनी होती है जिसको काट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और इन टुकड़ों को वापस जोड़कर चित्र को पूरा करना होता है। तो ये जिग्सा अब आपका क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है वह है, दूसरा जो टॉपिक है वह है स्टापू का। अब स्टापू क्या है? स्टापू एक खेल है, बचपन में बहुत सारे बच्चे खेले हैं इसको, सभी कोई जानते हैं इसको। बहुत सारे इसको मतलब है ना, लोकल बोलचाल की भाषा में इसको एक और नाम दिया जाता है कितकित। ठीक है, इसको देखेंगे कितकित है क्या। तो इसमें क्या होता है, कुछ जमीन पर खाना बना होता है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल 8 खाने जमीन पर बने होते हैं और इनको एक ठिप्पी की सहायता से खेला जाता है जो रेड कलर का होता है, लगभग ट्रायंगल शेप में होता है। इसको बोलते हैं ठिप्पी। ठीक है, अब क्या होता है कि बच्चे ठिप्पी को पहले खाना में रखते हैं और एक पैर से इसको खेला जाता है और एक से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में दोनों पैर रखने होते हैं और छठे में फिर एक पैर और सातवां आठवां में फिर दोनों पैर रखने होते हैं और फिर यहाँ से ठिप्पी को वापस यहाँ तक लाना होता है ना, पैर से ही मारकर इसको खेला जाता है। तो इस गेम का नाम हो गया क्या, स्टापू। ये हमारा क्लियर हो गया, स्टापू भी सही है। ये हो गया, 2 टॉपिक आपका क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चंस हमेशा सीटेट में पूछा है, स्टापू, ठीक है, और जिग्सा। जिग्सा भी हो गया, स्टापू भी हो गया। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है पन्ना। तीसरा नंबर क्या है, पन्ना है। पन्ना आखिर है क्या? एक पेज है क्या? ऐसा नहीं है। पन्ना एक पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ समझते हैं, पीने वाला। ठीक है, यानी कि एक तरह का ये शरबत भी समझ सकते हैं इसको। अब पन्ना बनता कैसे है? तो पन्ने को बनाने के लिए कच्चा आम लेते हैं, इसको उबाल कर इसके गूदे को बाहर निकालिए, फिर उसको पानी में
नमक और मसाले डालकर उसको तैयार किया जाता है। और कच्चे आम का जो पन्ना होता है इसको पीने से लू नहीं लगती है। इसका मतलब कि गर्मी के दिनों में लोग आम का पन्ना पीते हैं। किस चीज़ से बचने के लिए? तो लू से बचने के लिए। याद रखिएगा, लू से बचने के लिए लोग गर्मी के दिनों में आम का पन्ना पीते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिंगहुफेन। देखिए लिंगहुफेन, लिंगहुफेन। अब लिंगहुफेन क्या है? लिंगहुफेन सांप से बना एक डिश है। ठीक है, सांप से बना एक डिश है जिसको हांगकांग के लोग, कहाँ के लोग? हांगकांग। ठीक है, देश का नाम लिख देता हूं। हांगकांग के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। ठीक, चाइना से हटा हुआ देख सकते हैं हांगकांग। यहाँ पर सांप का बना हुआ एक डिश है जिसका नाम है लिंगहुफेन। हांगकांग के लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं। तो चौथा टॉपिक भी क्लियर हो गया, पन्ना हो गया, लिंगहुफेन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टैपियोका की। टैपियोका क्या है? टैपियोका जर है। ठीक है, एक सब्जी है जिसको लोग केरल के लोग, खासकर केरल के लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से रहता है, लाल कलर का होगा। ठीक है, एक जड़ है और इसकी सब्जी बनाई जाती है। क्या डालकर? तो करी डालकर इसकी सब्जी बनाई जाती है। किसमें? तो नारियल के तेल में। नारियल के तेल में करी डालकर इसकी सब्जी बनाई जाती है। कहाँ के लोग खाते हैं? केरल के लोग इसको खाते हैं। यानी कि टैपियोका कहाँ उगाई जाती है? केरल में उगाई जाती है। केरल के घरों के आंगन में लोग मसालों के साथ साथ टैपियोका भी उगाते हैं और इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। किसके तेल में? नारियल के तेल में। और क्या डालते हैं? करी डालकर बनाते हैं, यानी करी पत्ता डालकर बनाते हैं। ठीक है, फिर एक और चीज़, जब खाना बनाने पकाने की बात हो गई तो सबसे बड़ी बात क्या है कि खाना पकाने के कितने तरीके हैं। ठीक है, एक और चीज़ जान जाइए आप लोग, खाना पकाने के तरीके। खाना पकाने के कितने तरीके हैं? टोटल 4 तरीके हैं। सबसे पहला हो गया सेक कर। ठीक है, दूसरा तलकर, तीसरा भूनकर और चौथा उबालकर। खाना पकाने के 4 तरीके, सेक कर, तलकर, भूनकर और उबालकर। अब सेक कर हम लोग क्या पकाते हैं? सेक कर हम लोग रोटी पकाते हैं। ठीक, तलकर हम लोग क्या पकाते हैं? तलकर हम लोग क्या करते हैं? कचौड़ी पकाते हैं। भूनकर क्या है? भूनकर भुजिया बनाते हैं। ठीक है, और उबालकर क्या है? तो उबालकर हम लोग जानते हैं कि चावल हम लोग उबालकर पकाते हैं। तो खाना पकाने के 4 तरीके, सेक कर, तलकर, भूनकर और उबालकर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। देख सकते हैं खाना पकाने के 4 तरीके, सेक कर, तलकर, भूनकर और उबालकर। ठीक है, पन्ना क्या है? आप लोग इसको रिवाइज भी करते रहेंगे। पन्ना क्या है? तो पन्ना आम का पन्ना है। कच्चे आम के गूदे को निकाल कर क्या करते हैं उसको, कच्चे आम को पहले पकाते हैं, उसे गूदे को निकालते हैं। कच्चे आम को पानी में उबालते हैं ना, कच्चे आम को पानी में उबालते हैं, फिर उसे गूदे को निकालते हैं, फिर उसको पानी में डाल के नमक मसाले से तैयार करते हैं और शरबत पीते हैं। और इससे क्या होता है? लू नहीं लगती है। दूसरा चीज़ क्या था हमारा? लिंगहुफेन। लिंगहुफेन जो है हांगकांग के लोग इसको खाते हैं। और ये किस चीज़ से बनता है? तो सांप से बनता है। उसका स्टापू की मैंने बात की। स्टापू क्या? तो खेलने वाली चीज़ें हैं जिसमें 8 घर होते हैं, 8 खाने बने होते हैं, जिसको ठिप्पी के सहारे से खेलते हैं, है ना। 4, 5 और 7, 8 खानों में ही दोनों पैर रखने होते हैं, बाद बाकी सभी खानों में एक ही पैर रखने होते हैं।
उसके बाद था आपका जिक्सा। जिक्सा भी क्या है, एक पहेली है, एक कागज़ या कपड़े कत्ते पर बना हुआ चित्र जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और इन टुकड़ों को जोड़कर वापस से चित्र को पूरा करना होता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जिक्सा कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए अब एक और चीज़, मुद्रा। मुद्रा क्या है, इकोनॉमिक्स में नहीं घुसना है। मुद्रा को कहते हैं हाव भाव, यानी कि नृत्य में या बोल चाल में हम लोग जो हाथ और चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है, जो दिखाते हैं, उसे ही मुद्रा कहते हैं। यानी कि नृत्य में जो चेहरे और हाथ का जो इशारा होता है, हाव भाव होता है, उसी को मुद्रा कहते हैं। फिर है कुल्हड़। कुल्हड़ क्या है, कुल्हड़ को देखिए, कुल्हड़ मतलब की हो गया मिट्टी का बर्तन, है ना। कुल्हड़ में हम लोग चाय पीते हैं, कुल्हड़ में खाना भी पकाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो ये कुल्हड़ हो गया मिट्टी का बर्तन। तो अभी मिट्टी का बर्तन आप देख रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग अब एडवांस में स्टील का बर्तन, एल्यूमिनियम का बर्तन, है ना, धातु के बर्तन बनने शुरू हो गए। प्रारंभ में क्या होता था, तो प्रारंभ में पत्थर के बर्तन बनाए जाते थे जिसको हाथ से कुरेद कर, है ना, तैयार किया जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने, है ना, उस समय का जो मानव था, उन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाना सीख लिया। उसके बाद मिट्टी के बर्तन बने। सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखिएगा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बहुत प्राचीन काल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद जब धातु की खोज हुई तो धातु से बर्तन बनने शुरू हो गए। तांबा है, कांसा है, फूल हो गए, मतलब समझिए कि पीतल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, इन सभी धातुओं से बर्तन बाद में अब बनाए जाने लगे। ठीक है। एक और चीज़, खाना पकाने की बात हो रही है, तो मछली जो जानते हैं आप लोग, मछली जो हम लोग खाते हैं, तो मछली जम्मू कश्मीर में देखिएगा ये सरसों के तेल में, ठीक है, और गोवा में किसमें, नारियल के तेल में पकाई जाती है। सवाल बहुत बार पूछ चुका है सीटेट में कि मछली सरसों के तेल में कहाँ पकाई जाती है, जम्मू कश्मीर आंसर देंगे, गोवा उसका नारियल के तेल में कहाँ पकाई जाती है, गोवा आंसर देंगे। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ये जरूरी चीज़ है। अब हम लोग बात करते हैं लोहे की सरक की। अब लोहे की सड़क, लोहे की सड़क कहाँ है भाई, तो रेलगाड़ी की जो पटरी होती है उसी को बोलते हैं लोहे की सड़क। ठीक है, रेलगाड़ी के पटरी को क्या कहेंगे, लोहे की सड़क बोलेंगे। उसके बाद है सीमेंट का पुल। सीमेंट का जो पुल बना होता है बेसिकली किन चीज़ों से बना होता है, उसमें ईंट इस्तेमाल होता है, उसमें पत्थर इस्तेमाल होता है, उसमें सरिया इस्तेमाल होता है, सीमेंट इस्तेमाल होता है, बालू इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो गया, ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, सरिया, इनका इस्तेमाल होता है सीमेंट के पुल को बनाने में। अब है कि पहाड़ी इलाकों में घोड़े की सवारी की जाती है। घोड़े का जो घोड़ा गाड़ी जो मान लीजिए घोड़ा गाड़ी मिल गया, या फिर घोड़े की सवारी लोग कहाँ करेंगे, तो पहाड़ी इलाकों में करेंगे क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा चढ़नी होती है ना। फिर बैलगाड़ी कहाँ मिलेगा, तो मैदानी इलाकों में कृषि ज़्यादा होती है, कृषि के लिए हल का प्रयोग पहले होता था और हल जोतने के लिए बैल का इस्तेमाल होता था, तो वहाँ से बैलगाड़ी का कॉन्सेप्ट आया, बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में। फिर आएगा कि ये रेगिस्तानी इलाकों में कौन सा जानवर बेसिकली पाया जाता है, ऊँट पाया जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर ऊँट गाड़ी भी है और इसलिए ऊँट गाड़ी कहाँ मिलेगा, रेगिस्तानी इलाकों में। मैदानी इलाकों में क्या मिलेगा, बैलगाड़ी मिलेगा, और पहाड़ी इलाकों में घोड़े की सवारी होगी। और एक और चीज़, एक और गाड़ी का नाम आता है यहाँ पर ईवीएस वाले सेक्शन में, जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी क्या है, देखिए जुगाड़ गाड़ी जो है वह आगे से क्या होता है, आगे से मोटर बाइक लगा होता है, ठीक है, और पीछे से लकड़ी के फट्टे लगे होते हैं, है ना, और इस तरह से आपका जुगाड़ गाड़ी मिल जाएगा देखने को। ठीक है, ये हो गया आपका जुगाड़ गाड़ी, मोटा मोटी डिज़ाइन बन गया है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। इसमें कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। पीछे आगे से मोटर बाइक है,
और पीछे क्या है, ट्रॉली टाइप का बन गया है, लकड़ी के फट्टों का बन जाता है और मोटरसाइकिल की तरह ये चलता है। इसमें आपका फाइन बेल्ट लगा होता है जिससे पहिए नाचते हैं, है ना। चलिए, इसमें भी एक पुल्ली होता है जिसके सहारे ये नचता है। तो पुल्ली आगे आपको पढ़ना ही है, पुल्ली क्या होता है वही बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका जुगाड़ गाड़ी। कहाँ, तो गुजरात में, क्योंकि सबसे पहले शायद वहीं इसका कॉन्सेप्ट आया था जुगाड़ गाड़ी का, गुजरात में ही। तो जब भी इसकी चर्चा हो जुगाड़ गाड़ी की तो गुजरात में प्रायः इसको देखने को मिलता है। बट अभी क्या है कि लगभग सारे भारत में जुगाड़ गाड़ी देखने को मिल जाते हैं। अब है चीनी से बना हुआ कुछ पेय पदार्थ, आप लोग जान जाइए। चीनी के इस्तेमाल से दो तरह के पेय पदार्थ भारत में लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल होता है शक्कर पारा, ठीक है, और दूसरा इस्तेमाल होता है नींबू का शिकंजी। और दोनों चीज़ में अंतर कुछ ज़्यादा नहीं है, लगभग सेम है, बस इंग्रेडिएंट्स जो है कुछ ज़्यादा इसमें पड़ जाते हैं, ठीक है, इसका नाम बदल जाता है। तो शक्कर पारा बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 कटोरी चीनी लेते हैं, ठीक है, उसमें 1 गिलास पानी है, यानी कि 1 गिलास पानी में 1 कटोरी चीनी मिलाते हैं। इससे जो शरबत तैयार होता है इसको बोलते हैं शक्कर पारा। यानी 1 गिलास पानी में 1 कटोरी चीनी मिला दीजिए तो क्या तैयार हो गया आपका, शक्कर पारा। क्लियर। अब इसी शक्कर पारे में अगर नींबू का रस डाल दे, ठीक है, तो तैयार हो जाता है क्या, नींबू का शिकंजी। यानी शक्कर पारा है, यानी कि नींबू के शिकंजी में क्या हो गया, पानी में चीनी डालिए और नींबू के 2-4 बूंद डाल दीजिए, नींबू निचोड़ कर पूरा डाल दीजिए, तो यहाँ नींबू का शिकंजी बन जाता है। फिर इसको छान के पी लीजिए ताकि नींबू का जो बीज होता है वो आपके अंदर नहीं जाए। और शक्कर पारा कैसे तैयार होता है, 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 1 कटोरी चीनी डालेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, जो चीनी का शरबत तैयार होगा, घोल तैयार होगा, उसी का नाम क्या है, शक्कर पारा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लकड़ी के बने हुए घर। तो संभवतः लकड़ी के घर कहाँ देखने को मिलते हैं, पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में उपलब्ध हैं और लकड़ियाँ सस्ती हैं, इसलिए वहाँ लकड़ी के घर बनाने काफ़ी आसान है। और ख़ासकर ठंड के दिनों में लकड़ी के घरों में गर्मी अच्छी होती है, क्योंकि लकड़ी जो है वो क्या है, ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है ना, तो अंदर से गर्मी अंदर ही बनी रहती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि लकड़ी के जो घर बने होते हैं तो ये बेसिकली पहाड़ी इलाकों में आपको मिल जाएंगे, मनाली हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब जगहों पे आप देख सकते हैं लकड़ी के बने घर। आपको खास असम में भी देखिएगा बांस के खंभों पर बना हुआ पुल, बांस के खंभों पर बना हुआ घर होता है, वो सब चीज़ें हैं पहाड़ी इलाकों में, खासकर लकड़ी के घर आपको मिल जाएंगे। और एक और चीज़, लकड़ी और साथ ही साथ पत्थर के भी घर मिलते हैं पहाड़ी इलाकों में। देखिए जो भी वस्तुएं हम लोग निर्मित करते हैं तो वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार करते हैं। तो जो चीज़ बहुतायत मात्रा में उपलब्ध होगी उसी से हम लोग कोई ना कोई वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में घने वन होते हैं तो लकड़ियाँ आसानी से मिल जाती हैं, तो घर भी बनाना सस्ता होगा। पत्थर आसानी से मिल जाते हैं तो पत्थर के घर बनाने भी काफ़ी सस्ते होंगे। अपने यहाँ तो सब कुछ महंगा है, लकड़ी तो काफ़ी महंगा है, इसलिए सीमेंट हम लोग ईंट इस्तेमाल करते हैं, वो सस्ता पड़ता है। चलिए अब है बकरवाल किसको बोलते हैं। बकरवाल, बकरवाल बकरी चलाने वालों को बोलते हैं, है ना। अब एक और चीज़, उपले। जितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो उपले ज़रूर देखे होंगे। उपले क्या होता है, उपले होता है गोबर का ईंधन होता है, कभी गोल होगा, ठीक है, कभी इस तरह का लंबा हो जाता है ना, ये कभी गोल भी होता है। तो इस तरह से क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ये गोबर के उपले हैं, गाय के गोबर को क्या करते हैं, उसमें भूसा मिलाकर, ठीक है, भूसे को मिलाकर उसको क्या करते हैं हम लोग, एक तरह का उपला तैयार करते हैं, इसको ईंधन बोलते हैं। ठंड के दिनों में भी इस्तेमाल होता है और गर्मी के दिनों में इससे खाना पकते हैं, है ना, खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, या शाम के शाम इसको जला के इसके धुएँ से मच्छर को भगाया भी जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो अब एक और चीज़ है, बावड़ी क्या है।
बावड़ी मतलब कि हो गया प्याव, यानी कि पानी का जो सोर्स होगा वही बावड़ी कहलाएगा। ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका कुआं भी हो सकता है, ठीक है, ये कुआं भी हो सकता है, ये एक तालाब भी हो सकता है ना। या जानवरों के लिए आप क्या बोलते हैं, जानवरों के लिए भी आप कहीं पानी टांग के रखते हैं, उसको भी प्याव बोलते हैं। लेकिन जब बावड़ी की हम लोग बात करते हैं तो बावड़ी होता है सीढ़ीदार कुआं, है ना। मतलब कि रानी की बाव देखेंगे, है ना, बहुत सारा बावड़ी है, एक कुआं होगा, सीढ़ी बनी होगी, मतलब कि समझिए कि कुआं में नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ी बनी होती है उसी को बावड़ी कहते हैं। बड़ा भी होता है ना, तालाब टाइप का ही बनता है, कुछ ज़्यादा अंदर तक रहता है, जहाँ से पानी निकाल कर देखिए, खासकर जो आपको राजस्थान में बावड़ी मिल जाएगा आपको, ठीक है, राजस्थान में है, गुजरात में भी बावड़ी है, तो देख सकते हैं आप इसको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एवीएस का सेकंड पार्ट और उसमें और भी जानकारी हम लोग ग्रहण करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। और सबसे बड़ी बात कि अब महारत क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो चुका है और आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी बेसिक नॉलेज होगा आप वहां से ले सकते हैं। आप इंपॉर्टेंट नोट्स भी ले सकते हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ लाइव सेशन का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और एक और ज़रूरी बात कि जो लोग हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं वो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से सबसे पहले हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे।